अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सर्दियों की शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा पहले शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, सर्दियों के हवाले से है। और क्योंकि मुझे ना ज़्यादा भरे हुए एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मैं लाइट लाइट से पहनती हूँ। तो ये वाला ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा था, बिल्कुल ये ना प्लेन सा है और हल्का सा काम हुआ हुआ है इसके गले पे है, और इसके अलावा इसके शोल्डर्स पे हल्का सा काम है और साथ में बाजुओं पे हल्का सा काम हुआ हुआ है। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें ना, मैं इनका नंबर शेयर कर दूँगी आपके साथ। इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, तो आप इनकी कलेक्शन भी देख सकते हैं, ये आपको पिक्चर्स वगैरह भेज देंगे। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छी बात लगी थी ना, वो इसका दुपट्टा ही मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये इतनी प्यारी सी शॉल है, और आपको पता प्लेन सूट के साथ जो प्रिंटेड दुपट्टा ना बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब बहुत डिसेंट लगता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। आप लोग भी लेना चाहे तो आप इनसे ऑर्डर कर लीजिएगा, मैं नंबर लगा दूँगी इनका। और इसके अलावा ये वाला ड्रेस भी मैं आज निकाल के लाई थी, क्योंकि मैंने ये दोनों ना स्टिच करवाने थे। और ये वाला ड्रेस तो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट, ये पिछले साल का है। तो अभी मैं निकाल के लाई थी, तो मैंने कहा इसको भी स्टिच करवाती हूँ। ये MTJ का है, यानी कि मौलाना तारक जमील का जो ब्रांड है ना, ये उसका है। तो और जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया ना, वो अस्मा कलेक्शन का है वो वाला ड्रेस। तो उनका नंबर मैं लगा रही हूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी लेना चाहें। उनके पास काफ़ी और भी चीज़ें हैं, और भी कलेक्शन है कपड़ों की। तो खैर इनको तो रखा मैंने साइड पे, मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैंने जाना था इसकी, इनकी ना स्टिचिंग होने के लिए देनी है। और असमा मुझे इतने दिन से बेचारी कह रही थी कि आ जाओ शॉपिंग पे जाते हैं। मैं इतनी मसरूफ़ हूँ, मुझसे जाया ही नहीं गया। तो अब बस मैंने इसी वीकेंड पर ना जाना है, क्योंकि आपको पता है मैंने शायद बताया था आप लोगों को कि हमने असमा की शादी जो है ना वो जल्द रख देनी है। बस 2-3 माह के ही टाइम है, तो बस उसकी शादी की ना तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, शॉपिंग वगैरह। और फर्नीचर का ऑर्डर तो हम लोग दे आए थे ये पिछले वीकेंड पे जाके ना। तो बस बाकी उसकी जो है ना अभी इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, उसकी उसके ड्रेसेस रहते हैं, और बाकी आपको पता ही है लड़की की शादी और कितनी शॉपिंग होती है। तो बहुत सारी शॉपिंग्स पड़ी हैं आजकल। वैसे वो भी कर रही है, कुछ ऑनलाइन भी उसने की हैं, और कुछ जो है ना वो मेरे साथ जाके करेगी। तो इस वीकेंड पे इंशाल्लाह मैंने लाजमी चक्कर लगाना है, और मैं फिर शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे तो अस्पा के व्लॉग में आप लोग देख ही लेना कि क्या क्या चीज़ें उसने ली हैं अपनी शादी के लिए। अच्छा, अभी ना मैं ये खोल रही थी, ये दराज से ना मैंने कटिंग बोर्ड का सेट मंगवाया था, शीट्स। तो ये ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, बहुत स्लिपरी थी, और दूसरा ये कि कलर भी जो मैंने सेलेक्ट किया था वो उन्होंने नहीं भेजा। और इसके अलावा मैंने ना कटिंग बोर्ड भी मंगवाया था। आपको पता है जिसमें पिज़्ज़ा सर्व करते हैं ना, गुलाई में जो होता है ना, मैंने लास्ट ईयर भी मंगवाया था। वो ना टूटा हुआ मुझे रिसीव हुआ, और पूरा साल मैं वो टूटे हुए के साथ मैंने गुजारा किया अपनी रेसिपीज़ में, और किसी को नहीं पता चला कि वो टूटा हुआ था, क्योंकि मैंने उसको जोड़ लिया था ना। मैं अभी वो भी दिखाऊंगी आपको। तो खैर ये वाला शुक्र है लगा कि ये मुझे सही सलामत रिसीव हुआ। उनको मैंने कहा था कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से करना। आपको पता है ये 1400 का शायद पड़ता है, तो इतना महंगा है, और इसकी पैकिंग भी अच्छी ना हुई हो तो फिर ज़ाहिर है वो चीज़ डैमेज होके ही आपको मिलनी है ना। तो ये लास्ट टाइम ये देखें, ये वाला ऐसे रिसीव हुआ था मुझे पिछले साल 1400 का। 1400 मेरा ज़ाया हुआ, लेकिन मैंने भी 1400 ज़ाया नहीं किया, पूरा साल यूज़ किया इसको जोड़ के। मैंने ग्लू के साथ, पता नहीं स्मथ बॉन्ड के साथ शायद इसको जोड़ा था, और वीडियोज़ में नहीं पता चलता था कि ये टूटा हुआ है तो 1 साल के बाद अब मैंने दोबारा मंगवाया है ये, और शुक्र है इस दफ़ा सही आ गया। उसको तो मैंने रिटर्न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रिटर्न ही नहीं हुआ था, नास पिटा। अच्छा, तो आज मैंने बनानी थी जनाब अलसी की पिन्नियाँ। तो चलें फिर बनाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है जनाब आधा किलो अलसी ली है, और अलसी मेक श्योर कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये छोटे पैकेट्स में मुझे मिली थी, 2-3 पैकेट्स मैंने मंगवा लिए थे। टोटल मिला के ना क्वान्टिटी मैं आपको सारी बताती जाऊँगी साथ साथ। सर्दियों की सौगात हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ना फूल मखाने भी लिए थे। ये तकरीबन 2.5 कप के बराबर है, तीन तीन लगा लें। 3 की क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 कप मैंने फूल मखाने लिए। आपको पता है ये बच्चों की नज़र के लिए, सेहत के लिए, उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और बादाम की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, बादाम का तो सबको पता ही है ये भी सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। तो ये बादाम मैंने आधा कप यहाँ पे लिए हैं, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। साथ में आधा कप ही मैंने काजू का इस्तेमाल किया है। सारी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, चीज़ें पहले दिखा देती हूँ। साथ में किशमिश का यूज़ करेंगे, नारियल भी लिया है मैंने। क्वांटिटी भी सारी इंशाल्लाह साथ साथ बताती जाऊँगी। और इसके अलावा गुड़ में हम बनाएंगे हेल्दी तरीके से। इसके अलावा भुने हुए चने यहाँ पे मैंने मंगवाए हैं। और मुझे ना भुने हुए चने जो थे ना, वो उन्होंने ना छिलकों के साथ दिए थे। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी शॉप से पता किया, लेकिन वो कह रहे थे कि छिलकों के बगैर मिल ही नहीं रहे। तो मैंने कहा चले फिर छिलकों वाले ले आए, मैं इसको ना साफ़ कर लेती हूँ। मैंने तो इसको बहुत मसल के इसके सारे छिलके निकाले अपनी तरफ से। तो मैंने सारे ही छिलके निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह गए थे।
तो मेरी जो हेल्पर है ना आंटी, वो मुझे कह रही थी कि बेटा ये जो छिलके होते हैं ना ये भी ताकत वाले होते हैं, तो कोई बात नहीं अगर थोड़े बहुत लगे भी रह जाएंगे, वैसे भी जब ब्लेंड करेंगे तो ये छिलके नहीं नज़र आएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने चनों को साफ़ करके साइड पे रखा। उसके बाद मैंने अलसी को साफ़ किया। हालाँकि साफ़-सुथरी लाए थे, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर के ना गोल-गोल छोटे-छोटे से पता नहीं क्या ज़र्रे से थे इसमें। उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर इसकी बुनाई की। आपको पता है सबसे पहले अलसी को ना ड्राई रोस्ट करते हैं। मैं अपनी अम्मी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अम्मी बचपन में हमें खिलाया करती थी और हम नाक मुँह चढ़ाते थे, खाते ही नहीं थे शौक से। और अब तरसते हैं काश अम्मी के हाथ की पिन्नियाँ मिल जाएँ, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब हो ही नहीं सकता। अच्छा ख़ैर, तो उसके बाद चने भी मैंने भून लिए। जब अलसी के चटकने की आवाज़ आ जाएगी ना आपको, अलसी की खुशबू आने लग जाएगी, उसके चटकने की आवाज़ आएगी ना जब तक, तब तक आपने भूनते रहना है उसको, अलसी को। उसके बाद मैंने चने भी लिए। चने मैंने यहाँ पे लिए हैं जनाब, मैं आपको बताती हूँ, आधा किलो हमने लिए है ना अलसी, तो चने 1 पाव लिए हैं। 1 पाव चने हम यूज़ करेंगे, 1 पाव आटा यूज़ करेंगे गंदम का। कुछ लोग सिर्फ़ गंदम में बनाते हैं, कुछ लोग चनों में बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आप यूज़ करना चाहें। तो चनों को भी मैंने अच्छी तरह से थोड़ा-सा ना मैंने वैसे ही गरम किए थे, वैसे तो चने भुने हुए थे, उनको ज़रूरत नहीं थी भूनने की, लेकिन मैंने इसलिए थोड़े से भुने थे ताकि वो अच्छी तरह ना उसका पाउडर बन जाएगा। और बस उसके बाद मैंने फूल मखाने लिए हैं, इनको भी थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा, फूल मखानों को ना आपने 4-5 मिनट के लिए करना है, जब तक ये क्रिस्पी नहीं होते, क्योंकि इनका मॉइस्चर हमने ना ख़त्म कर देना है। फिर ही ये पीसे जाएँगे अच्छे से, और ये ना खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, और ये मीठे बिल्कुल नहीं होते, ये टेस्टलेस होते हैं। कुछ ख़वातीन मुझे बता रही थी कि आपने ये डाल दिए हैं, ये तो मीठा ज़्यादा हो गया, आपने मीठे फूल मखाने डाल दिए। मैंने कहा कभी बेचारियों ने खाए नहीं होंगे, उनको क्या पता ये मीठे नहीं होते। आई एम जस्ट किडिंग। मुझे ना टिकटॉक पे कमेंट्स आए थे कि ये फूल मखाने मीठे डाल दिए, ऊपर से आपने गुड़ भी डाल दिया, तो ये तो ज़्यादा मीठा हो गया। बस इस तरह से ना प्रेस होना चाहिए। ये देखिए ना, ऐसे मैं दबा रही हूँ तो आराम से फूल मखाना जो है ना पिस रहा है। तो बस निकाल लिए हैं। उसके बाद काजू और बादाम, इनको भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स डाल लें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ इससे आपकी परफेक्ट इंशाल्लाह पिन्नियाँ बन के तैयार होंगी। और ये पिन्नियाँ जो है ना, आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं। जब अलसी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये जो मेरी न्यू मशीन है ना, इसमें मैंने पाउडर बना लिया था इसको। और साथ में चनों का पाउडर भी बना लेंगे मिक्स करके। मतलब जो-जो चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की हैं ना, उन सब चीज़ों के ना हम पाउडर बना लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है ये वाली मशीन। और उसके बाद ये जो फूल मखाने हैं ना, इनका भी पाउडर बना लेंगे। मैं जब तक पाउडर बना रही हूँ, आप जल्दी-जल्दी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो और रीपोस्ट भी कर दिया करें। सॉरी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, स्पेशल व्लॉग यूट्यूब के लिए बनाया मैंने। ये देखिए, सारी चीज़ों का मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। और ड्राई फ्रूट्स का भी मैंने पाउडर बना लिया। बादाम और जो काजू लिए थे ना, आप चाहें तो पिस्ता भी ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आपके बजट पे डिपेंड करता है आप कितना बजट यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें ना 3500 में मंगवाई थी, और जो देसी घी है वो मैंने अपने ब्रांड का ही यूज़ किया है इसमें। अच्छा, उसके बाद अलसी का पाउडर निकाल के मैंने परात, बड़ा बर्तन यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें डाल दिया था। उसके बाद चनों का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया जो मैंने किया है। फिर फूल मखानों का पाउडर डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने बादाम काजू का जो पाउडर था वो डाल दिया। नारियल भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, नारियल मैंने इसमें ना आधा कप यूज़ किया, और आधा कप ही मैंने इसमें किशमिश यूज़ किया है। और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं। और पूरी रेसिपी मैंने बताई है इंग्रेडिएंट्स के साथ, मेजरमेंट्स के हिसाब से मैंने सारी बताई है, इसलिए आपने सेम रेसिपी को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे ना, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अभी मैं यहाँ पे जो है वो आटे को रोस्ट कर रही हूँ। आटे को भून लेना है आपने। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि एक आधा किलो अलसी है, 1 पाव आटा और 1 पाव ही मैंने चने लिए हैं। अच्छा, आप चाहें तो आधा किलो अलसी के साथ आधा किलो आटा ले लें, या आधा किलो आप चने भी ले सकते हैं। तो बस आटा भी इसमें डाल देंगे, आटे को अच्छी तरह भून लेना जब तक खुशबू नहीं आएगी, नहीं तो कच्चेपन का टेस्ट आएगा, चाहे घी में आप भून लें इसको। अच्छा जी, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, अब हम चाशनी तैयार करते हैं। तो गुड़ यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 केजी गुड़ लिया है। 1 केजी से थोड़ा कम ही है, तो आप चाहें तो 1 केजी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले गुड़ को मेल्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने ना थोड़ा-सा आधा गिलास पानी डाल के गुड़ को मेल्ट किया था। गुड़ को मेल्ट करने के बाद ना आपने अच्छी तरह से पका लेनी है चाशनी, और चाशनी को फिर पका के हम स्टेन करेंगे। तब तक मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने अपने ब्रांड का ही 1 कप जो है ना वो देसी घी, होममेड प्योर देसी घी इसमें यूज़ किया, क्योंकि प्योर से ही अच्छी चीज़ बनती है। और मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए ही बना रही थी, तो मैं चाहती थी कि प्योर चीज़ तैयार हो, और ताकि पूरी सर्दियाँ जो है ना इसको यूज़ करें। सर्दियों में ज़रूर अपने बच्चों को बना के खिलाएं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ये पिन्नियाँ।
मैं बिहा को ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, बिहा खाती नहीं है। अच्छा, देसी घी को मेल्ट करने के बाद ना फिर मैंने स्टेन करके ना चाशनी सारी इस कढ़ाई के अंदर डाल दी और इसको ना अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखिए स्टेन करने से ना काफ़ी मैल सी निकल आई है। डायरेक्ट आप डालेंगे ना गुड़ तो मैल सी अंदर ही रह जाएगी, इसलिए स्टेन करके लाज़मी डालिएगा। बस चाशनी को हमने यहाँ पे तो 2-4 मिनट के लिए पका लेना। हमने एक तार का शीरा इसका नहीं तैयार करना, बस आपने पका लेना है। उसके बाद आपने परात में डाल देना है। मैंने सेंटर से होल करके ना डाल के तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आपने डायरेक्ट हाथ नहीं डाल देना क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आपने स्पैचुला के साथ ही इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, चाशनी डालते जाना है और मिक्स करते जाना है इस तरह से। ये देखें, पहले मैंने हाफ़ डाली थी और फिर मैंने दोबारा हाफ़ डाली है और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह बहुत प्यारे और मज़ेदार से लड्डू परफेक्ट बन के तैयार होंगे। लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी गर्म जब होंगी ना, तभी आपने इसके पिनियाँ तैयार कर लेनी है, लड्डू बना लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना शानदार लड्डू बन के तैयार हुआ है। और इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पाउडर सा ही बना लिया। मैंने कहा बीहा शौक से इस तरह शायद खा ले, वैसे तो खानी नहीं है इसने। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ लगा के ना, तो मैंने कहा आप भी मेरे साथ लगे, जल्दी जल्दी पिन्नियाँ तैयार करते हैं, ये ठंडी होगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बस फिर हम दोनों ने मिलके इसके लड्डू से तैयार कर लिए हैं इस तरह से। तो इसको मैं सेव कर लूँगी, आप इसको पूरा महीना इस्तेमाल करें, बाहर भी रखें, ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब ये बहुत शानदार बन के तैयार हुई थी और आपको पता गरम गरम तो इतनी ज़्यादा मज़े की लगती हैं। जब ये एक आधा दिन गुजरता है फिर भी मज़े की होती हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश और गरम गरम का होता है। तो बस इनको ठंडा करने के बाद मैंने बॉक्सेस में डाला प्लास्टिक में। अब आप लोगों ने कहना कि गरम गरम को प्लास्टिक में डाल दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठंडी हो गई थी। फिर मैंने इसमें बॉक्सेस में एयर टाइट में डाल के ना इनको रख दिया था। अब हम डेली इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल किया करेंगे। आज तो मैं पिन्नियाँ बना बना के बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, तो फिर मैंने एक्चुअली हमारे ना आज गेस्ट आने थे, तो मेरे हस्बैंड के ना कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने आना था, फैमिली फ्रेंड ही हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो अब हिम्मत नहीं है क्योंकि पिन्नियाँ में सारा दिन आपको पता लग जाता है और इतनी मेहनत वाला काम है। तो फिर मैंने शीन्स कुज़ीन से ना थोड़ा सा खाना ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा चाय के साथ चले सर्व कर लेंगे। और हांडी भी मैंने नहीं बनाई थी, फिर मैंने इनका पालक चिकन मंगवाया और साथ में मैंने साग साग तो मेरा फेवरेट है और मुझे घर पे बनाना ना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने इनका, क्योंकि इनका घर का खाना है, होममेड है, तो आप भी इनका ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भी शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था मुझे। और इनकी बिरयानी तो कमाल ही थी, ये देखें बहुत अच्छी बिरयानी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और ये जो निम्को और इसके अलावा खुबानी की चटनी इन्होंने मुझे भेजी थी, साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने मुझे भेज दिए थे। उनको जब पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ, फिर उन्होंने मुझे प्योर हनी भेजा था। उन्होंने कहा था कि आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कीजिएगा ऑडियंस के साथ। साथ में चिकन कबाब रोल और चिकन समोसा उन्होंने भेजा था। निम्को का एक बॉक्स मुझे भेजा था, बहुत फ्रेश और मज़े की थी। और अचार तो ये खुद घर पे बनाती हैं हमारी सिस्टर, और बहुत अच्छा था इनका अचार भी, हर चीज़ परफेक्ट थी माशाल्लाह से। खुबानी की चटनी साथ में भेजी थी। इनके पास शामी कबाब, फ्रोज़न फूड, फ्रेश फूड सब कुछ दस्तयाब है, आप इनसे ले सकते हैं ऑर्डर पे बनवा भी सकते हैं। तो मैं इनका नंबर शेयर कर रही हूँ, सिर्फ लाहौर वालों के लिए है, क्योंकि मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। तो मैं कोई गाड़ी चला रही। अच्छा, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था बीहा की साइकिल लेने के लिए। जब से इस घर में शिफ्ट हुए ना, बीहा की साइकिल ना छोटी हो गई थी, बीहा माशाल्लाह बड़ी हो गई। आपको पता बच्चों को वैसे ही शौक होता है साइकिल चलाने का। तो इसकी साइकिल फिर हमने OLX पे ना सेल कर दी थी। तो अब कह रही थी कि मुझे ना बड़ी साइकिल लेकर दें, मुझसे जो वो छोटी नहीं चलाई जाती। तो अभी हम इसकी साइकिल लेने के लिए आए थे, और जब हम आए मार्केट में तो हम तो कीमतें देख के हैरान और परेशान, दिल पकड़ के परेशान हो गए कि इतनी महंगी साइकिलें। आपको पता है, जो ब्रांडेड बाहर से आई हैं ना जो साइकिलें, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव के हम तो बस सर पकड़ के बैठ गए कि हमारी रेंज से बाहर थी ये पिंक वाली साइकिल इतनी अच्छी लगी हमें, ये बहुत पसंद आई। प्राइस सुन के ना आपके भी होश उड़ जाएंगे, 34,000 की थी ये। तो हम हमारे जहन में था कि कोई 8-10 हज़ार में साइकिल मिल जाएगी। 8-10 हज़ार भी कोई कम नहीं है। तो जितनी भी हमने साइकिलें जो ब्रांडेड थी ना, वो सारी 26,000 की, 24,000 की, 30,000 की, इन इन प्राइसेस में थी। और कोई जो कम थी वो 15,000 से ऊपर ही थी सारी ब्रांडेड। तो 15,000 में भी हमें कोई अच्छी साइकिल नहीं मिली, तो फिर हमने सोचा कि चले लोकल ही ले लेते हैं, इतनी तो हम ले ही नहीं सकते, इतनी महंगी।
तो ये हम आए थे अनारकली। अनारकली में एक पता नहीं कौन सा बाज़ार है, मेरा ज़हन से निकल गया। वहाँ ना पूरी साइकिलों की मार्केट है, तो वहाँ पे लोकल भी थी। तो फिर हमने लोकल ही लिए बिहा के लिए, ये वाली येलो कलर की ना। ये भी ठीक थी, बस मतलब जो ब्रांडेड होती है आपको पता, वो तो फिर ब्रांडेड ही है ना बाहर की जो होती हैं। लेकिन रेंज ही इतनी नहीं थी, तो बस फिर बिहा को यही वाली हमने ले दी। ये मेरे ख़्याल से 8,500 की आई थी। वैसे तो 10,000 उन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने बार्गेनिंग करके 8,500 पे करवा ली थी। देखते हैं कितना अर्सा ये साइकिल चलती है। वैसे मुझे इतनी अच्छी पसंद आई थी ना वो ब्रांडेड साइकिल, बस वो नहीं ली जा सकी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग वापसी पे फिर, क्योंकि रात हो गई थी ना, तो हमने कहा कि चलें बाहर से ही खाना खा लेते हैं। अभी हम आए हुए थे खान बर्गर पे। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने अबीहा ने फ्राइड राइस मंगवाए थे अपने लिए, मैंने बिरयानी मंगवाई थी और इसके अलावा पुलाव मंगवाया था। तीनों हमने डिफरेंट डिफरेंट राइस मंगवाए थे, लेकिन तीनों में से ना सिर्फ इनकी बिरयानी अच्छी थी। ना इनके फ्राइड राइस फ्रेश थे, अच्छे थे, और ना ही इनका पुलाव। तो बिरयानी मज़े की थी, पुलाव शायद फ्रेश नहीं था, और फ्राइड राइस भी कुछ ख़ास नहीं लगे। लेकिन बिरयानी बहुत मज़े की थी। बस फिर हम लोगों ने बिरयानी खाई और बाकी सारा हमने फिर पैक करवा लिया था, क्योंकि अबीहा को भी पसंद नहीं आया। अच्छा, माशाल्लाह से हमारा नेक्स्ट बैच भी जो है ना वो घी का रेडी हो गया। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके तैयार किया है। ये नेक्स्ट डे मैंने फिर पूरा दिन, क्योंकि घी बनाने में लग जाता है, आपको पता है ये आसान काम नहीं है। और हम लोग मलाई का घी बनाते हैं, क्रीम का नहीं बनाते। और मलाई का बहुत शानदार घी बनता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं फिर आपको पता चलता है कितना अच्छा माशाल्लाह से प्योर देसी घी है हमारा। घी ऑर्डर करने के लिए नंबर भी स्क्रीन पे चला रही हूँ। 3 से 4 दिन पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, क्योंकि हम ऑर्डर पे ही बनाते हैं, फिर अचानक से एक करके नहीं ना बनाते। तो अभी मैं आपको ना बिहा की कैमल राइड दिखाने लगी हूँ, इसकी चीखें सुनना आप। कुछ नहीं होता, कुछ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।